नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबूज और आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ एक नेता नहीं था, एक जुनून था, जिनके हर कदम ने आज़ादी की राह पर एक नया रंग भर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को हिलाकर रख दिया था। हम सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी राज बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुना था। सन 1920 ब्रिटिश सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, जिसमें एक इंडियन लड़का नेताजी सफल होते हैं और चौथा पोजीशन प्राप्त करता है, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थी और सामने पसंदीदा नौकरी। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि मैं उनकी नौकरी कैसे कर सकता हूँ जिनके खिलाफ मुझे आज़ादी के जंग लड़ना है। ये था उनके लाइफ का पहले क्रांति का कदम, जिंदगी के आराम की राह को छोड़कर बलिदान की राह को चुनना। 1941 यूरोप में एक भारतीय नेता का नाम गूंजता है। वो हिटलर से भी मिलता है, लेकिन क्यों? क्या मकसद था उनका? मकसद था भारत की आज़ादी। लेकिन नेताजी अपने देश को गिरवी रखने के लिए किसी भी हालत में राजी नहीं थे। उन्होंने अपने शब्दों में हिटलर को ये भी समझा दिया कि भारत की आज़ादी का फैसला सिर्फ भारतीय लोग ही करेंगे। 1943 रंगून, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बैंक बनाया जिसका नाम दिया नेशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिंद, जिसमें लोग अपना गहना, सोना, पैसा सब जमा करते थे। हर एक सिक्का, हर एक रुपया सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल हुआ था, और वो था आज़ाद हिंद फौज को और भी मजबूत करना। 1944 टोक्यो, टोक्यो रेडियो स्टेशन से एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो एशिया के कोने कोने तक फैल गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं थी, एक कसम थी, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा देने वाली कसम। 18 अगस्त 1945 ताइवान से खबर आता है कि नेताजी का प्लेन का क्रैश हो गया और सरकारी रिपोर्ट ने भी उनके मौत का ऐलान कर दिया। लेकिन सच क्या थी? ना कोई लाश मिला था और ना कोई डीएनए प्रूफ। कुछ लोग कहते हैं कि वो राशिया चले गए और कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा बन गए। लेकिन ये राज आज भी राज ही रह गया। नेताजी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है। ऐसी सोच जो कहती है कि अगर आज़ादी चाहिए तो पूरा दिल, पूरा जुनून, पूरा बलिदान देना पड़ेगा। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो उसके रंगों में नेताजी का सपना, उनका खून और उनका अमर नाम बसा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।